everyone. So, as you know, my name is Sonika and I welcome you all on the fourth day of spoken English. Now, I would like to revise all the things first so that we can move forward smoothly. I hope you are doing practice. Okay, and if you have any doubt, please write down your doubt so that you can ask me in the doubt clearing session. Okay, so now on the fourth day, like till now, what we have done, we have completed this, that, these and those. I hope you are making these sentences and you are using those sentences regularly. आप वो जो भी हमने अभी तक किया है उनके सेंटेंसेस बना भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करते रहिए. पीछे जो भी किया है वो हमें छोड़ना नहीं है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है, वो हमें प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है. सी, एक और बात, इंग्लिश में 10 मिनट्स 20 मिनट्स नहीं, आई वॉन्ट यू टू डू प्रैक्टिस होल डे. वेन एवर इट कम्स योर माइंड, जस्ट स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस. नहीं याद रहता, देन मेक अ पोस्टर. एक छोटा सा पोस्टर बना लीजिए अपने लिए, दैट मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे पूरे दिन इंग्लिश बोलनी है. वो सामने होगा, उस पोस्टर को देखेंगे, देन यू विल प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली, राइट. सो दिस एंड दैट के बाद दीज एंड दोज एंड ग्रीटिंग्स, हेलो, हाउ यू डूइंग, आई एम फाइन. सो वो भी आपको करते रहनी है. इसी के साथ साथ डू एंड डज की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. आज हमारा चैप्टर जो है वो कुछ ग्रामर नहीं है, बट उसमें कुछ शॉर्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगी, वो आप समझेंगे. इसके साथ ही हम ग्रामर का भी टॉपिक आगे शुरू करेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास कल से. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम स्मॉल वर्ड्स कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया. अब स्मॉल वर्ड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वोकैबुलरी एंड अदर सेंटेंस पैटर्न्स एंड ग्रामर ऑल्सो. ओके, सो ये भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि हमारी ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्पोकन इंग्लिश. लेट्स क्लियर देम. Okay, so the first word is both. We both decorate the class. We both decorate the class means हम दोनों क्लास डेकोरेट करते हैं. कोई काम वो जो कर रहे हैं वो मोस्टली वही करते होंगे, इसलिए यहाँ पर एसआरएम नहीं लगाया, सीधे डेकोरेट लगाया है. ये बात समझते हुए चलेंगे, ये हमने टेंस किया हुआ है. ठीक है, बोथ ऑफ अस डेकोरेट द क्लास. यहाँ पर मैंने सेकेंड सेंटेंस में सेंटेंस को थोड़ा ट्विस्ट किया है, अलग से बोला है, बोथ को पहले लगा के बोला है. अस आ जाएगा इसके साथ, वी विल चेंज इनटू अस. ओके, सो बोथ ऑफ अस डेकोरेट द क्लास. हम दोनों क्लास डेकोरेट करते हैं, मीनिंग सेम है. यू बोथ टेयर अ पेपर. टेयर का मतलब होता है फाड़ना. अच्छा, डेकोरेट का मतलब किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सजाना. ठीक है, टेयर का मतलब होता है फाड़ना. बोथ ऑफ both of you tear a paper. Both of you tear a paper. आप दोनों पेपर फाड़ते हो. ठीक है, they both yell at each other. They both yell at each other. yell मतलब चीखना. ओके, सो both of them, यहाँ पर जो they था वो them में कन्वर्ट हो गया है अगर आप देख रहे हो तो. ठीक है, both of them yell at each other. वो दोनों, दे मीन्स वो लोग, तो बोथ ऑफ देम येल एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं. ऑलराइट, सो इतना समझ आया होगा आपको. यू ऑल्सो ट्राई. यहाँ पर देखिए बोथ है तो बोथ ऑब्वियसली दो लोगों के लिए यूज होगा, एक पर्सन के लिए तो यूज नहीं होगा. सो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई बोथ और शी बोथ, सिंगुलर्स के साथ यूज नहीं कर सकते. ना तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ, दो से ज्यादा लोगों के साथ भी यूज नहीं कर सकते. आपके 4 लोग हैं तो उनके लिए आप बोल रहे हैं बोथ ऑफ यू. नो, only for 2 people. Okay, so try this and practice this please. So हमारा जो next word है वो है all. all मतलब सब, both था दोनों, all मतलब सब. so we all enjoy watching movie. we all enjoy watching movie. हम सबको movies देखना पसंद है. all of us enjoy watching movies. all of us enjoy watching movies. हम सबको, again we has converted into us. ओके, यू ऑल सपोर्ट मी ऑलवेज. आप सब मेरा साथ देते हैं. अब यू जो है, वैसे यू हो गया 1 पर्सन के लिए, जब हमने ऑल लगा दिया तो आप सब, है ना. सो ऑल ऑफ यू सपोर्ट मी ऑलवेज. जो बी वाले सेंटेंस है वो सिर्फ हमने ट्विस्ट करके मैं बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिस आपको दोनों की करनी है. सो क्या होगा इससे, वेन एवर यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस, वेन एवर
यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस, ये अपने आप बाहर आएंगे, जहाँ पे भी आपको कंफर्ट होगा वहाँ अपने आप बोल पाओगे. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन अदर सेंटेंसेज ऑल्सो सिमिलर टू दैट. इसी के जैसे कुछ सेंटेंसेस और बनाने हैं, उसको 2-4 बारी अलाउड रीड करना है, बोल के रीड करना है, माइंड में रीड नहीं करना है, आवाज़ आनी चाहिए. फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है विदाउट रीडिंग इट. ओके, सो डू दैट with priority. And let's move. Word is TOO. To means भी, also, जैसे कहते हैं ना also, I also do that. So similarly to होता है, to मतलब मैं भी ऐसा करता हूँ. जब भी हमें बोलना होता है हम कहते हैं ना nice to meet you, nice to meet you too. So TOO भी, ठीक है. रीटा speaks English. रीटा इंग्लिश बात बोलती है. हर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश टू. उसका ब्रदर भी इंग्लिश बोलता है भी. जैसे अब सपोज करिए किसी एक पर्सन ने बोला रीटा जो है ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है. सो यू आर सेइंग नहीं, उसका ब्रदर भी बहुत अच्छी बोलता है. ऐसा नहीं है, मतलब दोनों ही अच्छी बोलते हैं, ठीक है. सो वन पर्सन इज सेइंग रीटा स्पीक्स इंग्लिश, द अनदर पर्सन इज सेइंग हर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश टू. ओके, आई हैव विजिटेड देयर टू. मैंने भी वहाँ विजिट किया हुआ है. अब इस सेंटेंस में जैसे किसी ने बताया मैं अक्षरधाम मंदिर गया हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ वो बहुत अच्छा है, मैं अक्षरधाम मंदिर गया हुआ हूँ. सो आप भी बोल रहे हैं ओके, आई हैव विजिटेड देयर टू. मैंने भी वहाँ विजिट कर चुका है. तो मैंने भी के लिए आपने टू का यूज किया. ओके ओके. अब कोई कह रहा है कि उसके पास रेड कलर की कार है. सो आप क्या कह रहे हैं, माई कार इज रेड टू. मेरी भी गाड़ी रेड है. ओके, व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट. सो जब कोइंसिडेंस टाइप हो या टू आपको बोलना हो, भी का यूज करना हो, सो आप इस वाले टू का यूज करेंगे. ऑल सेट. देखने वाले हैं, इसे आप समझेंगे एंड यूज करेंगे. आप लोग सिंपल थैंक यू बोलते रहते होंगे, धन्यवाद. थैंक यू मीन्स धन्यवाद. इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना आप शुरू कर दीजिए. ओके, so I have given you other words for saying thank you. Thank you आप दूसरे वेज में कैसे बोल पाएंगे, thanks a ton. Somebody has gifted you something, then instead of saying thank you बोलने की बजाय आपको क्या बोलना है, thanks a ton. Okay, thanks a million, thanks a bunch. कोई एक चीज यूज करनी है, सारी यूज नहीं करनी है. Okay, so thanks a bunch, thanks a million, thanks a ton. So after that, I really appreciate what you did for me. I really appreciate what you did for me. You can repeat right now. I really appreciate what you did for me. मैं आपको appreciate करता हूँ, मतलब आपका धन्यवाद देता हूँ जो भी कुछ आपने मेरे लिए किया. सपोज आपको कोई होमवर्क की कॉपी आपको चाहिए, या फाइल चाहिए, ऑफिस की असाइनमेंट चाहिए, आपके पास नहीं था, मिस हो गया था. आपने अपने किसी कुलीग से लिया, कुलीग मतलब जिसके साथ आप काम करते हैं, आपने अपने किसी कुलीग से लिया, उसने आपको वो हैंड ओवर किया, आप उसको बोल देंगे थैंक यू. नो, ट्राई टू स्पीक आई रियली एप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी. प्लीज वन मोर टाइम, आई रियली एप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी. समझ नहीं आ रहा, एक स्मॉल नोट बनाइए, मतलब समझ तो आ गया होगा, बट अगर आपको ये होता है कि मैं स्किप कर देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी याद रहेगा. सो एक स्मॉल सी चिट बनाएंगे, पॉकेट में रखिए, whenever you get the chance आप बोलिए उसे. आप 10 टाइम्स दिन में प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी. एंड फिर जब प्रैक्टिकल में ऐसा कहीं आपको थैंक यू बोलना होगा, वहाँ अप्लाई करिए. 1-2 बारी हेजिटेशन होगी, बट आफ्टर दैट यू विल गो स्मूथ, डोंट वरी. नाउ, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू. थैंक यू सो काइंड ऑफ यू. किसी ने आपकी हेल्प करी, वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं थैंक यू सो काइंड ऑफ यू. सो अच्छा, ये जो है नेक्स्ट वन, थैंक्स इन एडवांस फॉर ग्रांटिंग मी ऑफ. ये मोस्टली हम लोग लिखने में यूज़ करते हैं. किसी को हमने एप्लीकेशन दिया दैट, या फिर आपने किसी को इन्फॉर्म किया दैट आई एम ऑन लीव, आई एम नॉट कमिंग, और प्लीज़ डू दिस टास्क फॉर मी. आप कहीं किसी सीनियर पोस्ट पर हैं, आपने किसी जूनियर को गाइडेंस देनी है कि मैं कल नहीं आ रहा हूँ, आप ये काम मेरे बिहाफ पे कर लेना. तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं थैंक्स इन एडवांस, रिटर्न में लिख के लास्ट में. ओके, कोई आपको फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई चीज़ चाहिए, आपको किसी से कोई क्वेरी करनी है, वहाँ आप अपना क्वेश्चन पुट करेंगे, नीचे लिख देंगे थैंक्स इन एडवांस. ठीक है, थैंक्स इन एडवांस मीन्स
यहाँ पर फॉर ग्रांटिंग मी ऑफ, ग्रांट का मतलब होता है मुझे देना, ठीक है। ये सेंटेंस लिखने की हर बारी जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका जो भी पर्पस है वहाँ, वो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप सीधे बस इतना ही लिख दीजिए, थैंक्स इन एडवांस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके, ट्राई करिएगा। इसे ट्राई करने के लिए ऐसे है, स्मॉल चिट बनाइए, बीच बीच में थोड़ा सा रीड करते रहिए एंड ट्राई टू अप्लाई इट। ओके, so and tell me the response how is how to say sorry in different way. Okay, so we generally have to say sorry, मेरे से ये हो गया, मेरी गलती है। so आप लोग कैसे बोलेंगे? my mistake, sorry it's my mistake। आप ऐसे भी बोल सकते हैं pardon me, pardon me। okay, या तो आप बोल सकते हैं sorry it's my mistake, या फिर आप बोल सकते हैं पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब भी होता है माफ कर दीजिए मुझे। ओके, कई बारी हम लोगों को जैसे कुछ सुनाई नहीं देता, वहां पे भी हम पार्डन मी का यूज करते हैं फॉर सेइंग दैट प्लीज इसे फिर से रिपीट करिए। ओके, सॉरी, सो माई मिस्टेक, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जब हमें सॉरी बोलना ही होता है तो हम क्यों ना दूसरे वर्ड्स का यूज करके बोलें और सीखें। Okay, so next time whenever you have to say sorry, try to use these words, these phrase, it's my mistake। okay, pardon me, pardon me का मतलब भी होता है sorry, ठीक है। pardon me हम तब भी यूज करते हैं जैसे हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, किसी ने कुछ बोला और हमें बोलना है उससे फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, वहां पे भी आप बोल सकते हैं pardon me। ओके, कि सॉरी सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट इज आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, प्लीज कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे, बेग का मतलब ऐसे होता है भीख मांगना, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट इज पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड। रूड का मतलब होता है किसी से आपने बड़ी गंदी तरीके से बात करी हो कभी, या अननेसेसरली किसी को लाउडली कुछ बोल दिया हो, अच्छा बिहेवियर नहीं किया हो। रूड मीन्स दैट। ओके, so pardon me for being मतलब होना, pardon me for being so rude, मुझे माफ कर दीजिए इतना रूड होने के लिए। ओके, सिंपली हम लोग कई बारी बोल सकते हैं my bad, sorry it's my bad, sorry it's my bad, means my bad भी आप बोलेंगे तो भी चलेगा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ। ओके, my bad। ओके, मोस्टली ये बाहर ज़्यादा यूज होता था, बट अब ये इंडिया में भी बहुत यूज होता है। ओके, सो ये वैसे स्लैंग वर्ड है यूएसए का। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी इट्स माय फॉल्ट, माफ करिए मेरी गलती है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती। प्लीज डोंट बी मैड एट मी, प्लीज डोंट बी मैड एट मी, कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, सो आप उसे शांत कराने के लिए जस्ट मेक द पर्सन काम, ठीक है। किसी को आपके बॉस को आपके ऊपर कभी काफ़ी गुस्सा आ गया, sorry don't be mad at me, sorry don't be mad at me। okay, so I apologize for my mistake, I apologize for my mistake। apologize का मतलब भी होता है माफ़ी मांगना, I apologize for my mistake। okay, I hope you understand these all, try to implement it, इनको implement करने की कोशिश करते रहिएगा प्लीज़। So now today's idiom is once in a blue moon। Once in a blue moon means कभी के बार। कभी के बार अगर आपको कुछ कहना हो कि मैं कभी के बार ऐसा करता हूँ, तो आप हमेशा यूज करिए अब once in a blue moon। once in a blue moon को इंग्लिश में ये एक idiom है, इंग्लिश में वैसे हम बोलते हैं rarely और not very often, ज़्यादातर नहीं, ठीक है। So my child reads books once in a blue moon, my child reads books once in a blue moon, I get to see my relatives once in a blue moon, I get to see my relatives once in a blue moon। कभी के बार मैं अपने रिलेटिव्स को मिलता हूँ। सपोज आप किसी वर्क पर्पज से किसी शहर में रहते हो या कहीं और रीलोकेट हो गए हो, सो आप कैसे बोलेंगे? I meet my relatives once in a blue moon। सो कोई भी काम आप कभी के बार करते हो, I go for movies once in a blue moon। सो इस तरह से आप यूज करिए, अप्लाई करिए। एंड नाउ आई सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।